स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल जो चैप्टर नंबर 4 है इतिहास का वह अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद आज का जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वह वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो शिक्षा की जो सबसे प्राचीन रचना है वह कौन सी है। शिक्षा की जो सबसे प्राचीन रचना है वह आपकी प्रतिशाख्य सूत्र है। उस रचना का नाम प्रतिशाख्य सूत्र है। अगला है उत्तर वैदिक काल में बहुसंख्यक वर्ग की सम्मति या ओट को क्या कहते थे। उत्तर वैदिक काल में बहुसंख्यक जो वर्ग है उसकी सम्मति को हम नरिष्ठा कहते थे। बहुसंख्यक वर्ग की सम्मति का मतलब है, ओट का मतलब है किसी ऐसे मुद्दे पर जो समाज से संबंधित हो, नीति या नियम से संबंधित हो या राजा के व्यक्तिगत हित से संबंधित हो, ऐसे विषयों पर सभी लोगों की जो है वो सम्मति ली जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस विषय पर सहमत हो, तो उस सम्मति या ओट को नरिष्ठा कहते थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्यामिति की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक कौन सी है। तो भारतीय जो ज्यामिति की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है उस पुस्तक का नाम सुलभ सूत्र है। फिर क्वेश्चन है आपका, उपनयन संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। उपनयन संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। वेदों की संख्या आपके 4 है, जिसमें से ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इसी अथर्ववेद में आपको उपनयन जैसे संस्कार के बारे में सबसे पहले वर्णन मिलता है। हिंदू प्रथाओं में 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का सर्वाधिक बार वर्णन आया हुआ है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन जिस यज्ञ का आया है वह यज्ञ जो है आपका सोम यज्ञ है, अर्थात सोम यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए। अर्थात भाष्य का मतलब ये होता है टीका। वेद जो होते थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और सभी लोगों के लिए अच्छी तरीके से पाठ्य नहीं थे, इसलिए उस पर टीका लिखी गई ताकि सभी लोग उसको पढ़ और समझ सके। तो जो सर्वाधिक बार टीका लिखी गई वो यजुर्वेद पर लिखी गई और यजुर्वेद जो आपका था वो यज्ञ संबंधी कर्मकांडीय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो मुख्य विवाह संस्कार है वह कौन सा था। तो वैदिक काल में जो विवाह संस्कार थे वो 8 प्रकार के थे, जिसमें से पाणिग्रहण जो आपका विवाह संस्कार था वह सबसे प्रमुख था। ऋग्वैदिक युग की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो विदत थी। ऋग्वैदिक युग की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो कौन थी, विदत। ऋग्वेद में हम देखते हैं वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाओं में सबसे जो प्रमुख संस्थाएं थी वो 3 थी, जिसमें से पहली जो संस्था थी वो थी सभा, दूसरी जो संस्था थी वह थी समिति और तीसरी जो संस्था थी वह थी विदत। जो विदत संस्था थी ये सबसे प्राचीन संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को क्या कहते थे। उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को क्या कहते थे। तो उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को शैलूष कहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। शैलूष अर्थात जो नाटक के पात्र होते थे, जो किसी भी विद्वान के नाम पे या प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पे वे जो पात्र रखे जाते थे उन्हें हम शैलूष कहते थे। क्या कहते थे, शैलूष कहते थे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को हम शैलूष कहते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में खाद्य को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में खाद्य को सकम या करीस कहा जाता था। सकम या करीस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यव शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो वैदिक काल में यव मतलब कहीं कहीं यव का मतलब जव होता था और कहीं कहीं यव का मतलब 4-5 जो है खाद्यान्न फसलों को मिला करके उसके लिए यव शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि यव शब्द प्रमुखता
जौ से लिया गया है। तो वैदिक काल में जो यौ शब्द का प्रयोग है वो 15 बार हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में रेशम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग मिलता है? कौशेम या कौश शब्द से हम उसका मतलब रेशम के लिए निकालते थे। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में जो सिंचाई के लिए वर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम सामान्यतः क्या कहते थे? तो अथर्ववेद में सिंचाई के लिए वर्णा शब्द का मतलब हुआ था कुएं या कुएं जैसा गड्ढा खोदकर जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, फिर वहां से सिंचाई की जाती थी, उसी के लिए अथर्ववेद में वर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में जो ऋणदाता था उसके लिए वोहरे शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? वोहरे शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि हम ऋणदाता को प्रायः उसी दिन भी कहते थे, वैकनाट भी कहते थे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अथर्ववेद में जो ऋणदाता था, सूदखोर था, उसे हम क्या कहते थे, तो उसके लिए ओहरे शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ओहरे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्रमशः अब हम देखते हैं कि आपका जो वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे तो आज के सेशन में हमने आपको करा दिए हैं। इसको आइए हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की जो सबसे प्राचीन रचना थी वो थी आपकी प्रतिशाख्य सूत्र है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में जो बहुसंख्यक वर्ग था उसकी सम्मति या ओट को क्या कहते थे? नरिष्ठा कहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्यामिति की जो सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है उसका नाम सुलभ सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो उपनयन संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम आपका अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का सर्वाधिक बार वर्णन आया है? तो ऋग्वेद में सोम यज्ञ का सर्वाधिक बार वर्णन आया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? यजुर्वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह संस्कार जो थे वो प्रमुख थे, जिसमें से पाणी ग्रहण जो भी संस्कार था वो सबसे प्रमुख था। ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं में हम सभा, समिति और विदत 3 संस्थाओं का नाम पाते हैं, जिसमें से विदत जो आपकी संस्था थी वो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन मिलता है? तो सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में चारों प्रकार के आश्रम का वर्णन मिलता है, जिसमें से पहला जो आश्रम था आपका वो ब्रह्मचर्य था, दूसरा आपका गृहस्थ था, तीसरा आपका जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम और वर्णाश्रम आश्रम। अगला था, उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को क्या कहते थे? उत्तर वैदिक काल में नाटक के पात्र को हम शैलूष कहते थे। क्या कहते थे? नाटक के पात्र को शैलूष कहते थे। ऋग्वेद काल में खाद्य को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में खाद्य को शकम या करीस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में यौ शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? वैदिक काल में यौ शब्द का 15 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में रेशम के लिए कौश शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में सिंचाई के लिए वर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्णा शब्द को सामान्यतः हम कूप या कुआं कहते थे, अर्थात अथर्ववेद में सिंचाई के लिए जो वर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम कूप या कुएं की संज्ञा देते थे। इसी अथर्ववेद में सिंचाई के लिए वर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में जो ऋणदाता था उसे हम वोहरे कहते थे।
तत्पद ब्राह्मण में जो ऋण आता था उसे हम क्या कहते थे, वो ऋण कहते थे। तो आज वैदिक काल से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसके बाद आप जो देखते हैं कि जो अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसे हम लेकर उपस्थित होंगे आपके अगले क्लास में। तो आइए, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, जिसे आप इसको बार बार पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा। हमने आपको बताया था थोड़ा सा यहाँ का जो हमारा सेशन है कि जो चारों आश्रमों के बारे में वर्णन मिलता है उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के समय शब्द आपके क्लियर ना हुए हों, इसलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे 4 प्रकार के जो आश्रम थे उसमें से हमें सबसे पहले जो आश्रम था वह हमारा था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक था। दूसरा जो आश्रम था वह आपका गृहस्थ आश्रम था, जो कि 25 से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक था। तीसरा जो आश्रम था वह आपका था वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक था। और चौथा जो आश्रम था वह था संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम जो आपका था वो 75 से 100 वर्ष की आयु तक था। अर्थात चारों प्रकार के आश्रम जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ब्रह्मचर्य हो गया, उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद फिर आपका गृहस्थ होता है, इसके बाद संन्यास आश्रम और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। अर्थात ये चारों प्रकार के जो आश्रम थे वे हमने आपको बता दिए हैं। अब इसको लेक्चर को आप बार बार रिवाइज करिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद टाइगर आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के लेक्चर में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।